राजस्थान के अलवर में नाबालिग दिव्यांग से हैवानियत, दुष्कर्म के बाद बच्ची को रास्ते में फेंका। अस्पताल में भर्ती पीड़िता की ऑपरेशन के बाद हालत खतरे से बाहर। अलवर केस की जांच के लिए राजस्थान सरकार ने बनाई एसआईटी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा का ऐलान। जो भी दरिंदे हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए, बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। अलवर की घटना पर शुरू हुई राजनीति। बीजेपी नेता पीड़िता परिवार से मिलने अस्पताल पहुंचे। राजस्थान सरकार पर साधा निशाना। महिला अत्याचार और महिलाओं के मामले में, महिला अपराध में राजस्थान आज नंबर 1 बन चुका कि कम से कम सरकार कुंभकर्ण की नीति। बीजेपी को एक और झटका। शिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक मुकेश वर्मा का इस्तीफा। दलितों पिछड़ों को तवज्जो न देने का आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों का हित होगा, पिछड़ों का हित होगा, शोषितों का हित होगा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी। बैठक में सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद। पीएम मोदी की अगुवाई में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमित शाह, सीएम योगी, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम नेता रहेंगे मौजूद। कोरोना संक्रमित जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और राधा मोहन सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने मांगी बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट। लखनऊ कैंट सीट से बेटे को लड़ाना चाहती हैं। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में फैसला, आधिकारिक ऐलान होना बाकी। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर अमित शाह के साथ अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की बैठक। सूत्रों के मुताबिक अपना दल 14 और निषाद पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी के वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने कल इस्तीफा दिया। अखिलेश यादव से मिलने के बाद दारा सिंह बोले, हमारी आवाज नहीं सुनी गई। अखिलेश ने किया स्वागत। मैं लड़ता रहा और इसके बाद भी जब उनको न्याय नहीं मिल पाया, आहत होकर के मुझे फैसला लेना पड़ा। स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है। उनके साथ और साथी भी आए हैं। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, लिखा, दारा सिंह अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। डूबती नाव पर सवार होने से नुकसान होगा। बीजेपी से बगावत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट से जारी हुआ वारंट। 7 साल पुराने विवादित बयान के केस में हुई है कार्रवाई। मौर्य पर वारंट जारी होने पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बीजेपी पर हमला। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत साफ है, आओगे तो माला पहनाएंगे, जाओगे तो भाला मारेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जारी वारंट पर बीजेपी की सफाई। बीजेपी नेता आलोक अवस्थी ने कहा, सरकार से कोई लेना देना नहीं। एमपी एमएलए कोर्ट जो ने आज ये निर्णय लिया है, उससे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 40% लोगों की राय, मौर्य के जाने से असर पड़ेगा। 47% लोगों ने कहा, मौर्य के जाने से बीजेपी को कोई असर नहीं पड़ेगा। यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी का दारा सिंह पर निशाना, कहा, कभी पिछड़ों और दलितों पर एक शब्द बोलते नहीं सुना। जनता ऐसे अवसरवादियों को माकूल जवाब देगी। यूपी के भदोही से बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी बोले, मेरे लेटर पैड का इस्तेमाल कर मेरे इस्तीफे की साजिश रची गई। मैं तो बीजेपी के साथ हूं। किसी बड़े नेताओं के हाथ के द्वारा ये साजिश के तहत हमारा लेटर पैड वायरल किया गया है, जो न तो हमारे द्वारा लिखा गया है, और इसमें मैं मांग भी कर रहा हूं, अभी मैं एफआईआर दर्ज कराने जा रहा हूं। एबीपी न्यूज से बातचीत में अखिलेश यादव का दावा, बड़े दलों के साथ अनुभव ठीक नहीं रहा। बड़ी ताकत के रूप में छोटे दलों को जोड़ा गया है। क्षेत्रीय दलों को साथ लाकर परिवर्तन लाएंगे। बड़े दलों के साथ जो अनुभव था वो ठीक नहीं रहा। परिणाम जैसे हम चाहते थे वैसे नहीं आए।
इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं उन दलों को साथ ला करके एक बड़ी ताकत के रूप में तैयार कर रहे हैं। यूपी में सीट बंटवारे के लिए अखिलेश का फॉर्मूला। सहयोगी दलों के कई नेता एसपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। जयंत चौधरी की पार्टी को 26 से 30 सीट, ओम प्रकाश राजभर को मिल सकती हैं 8 से 10 सीटें। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद। लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की, कहा अखिलेश को ही जिताना है। अखिलेश जी से प्रदेश के अंदर सरकार बनाने की बात करना है और क्या करना है, अखिलेश जी को समर्थन देने के लिए है। चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में खटपट है। कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एबीपी न्यूज से कहा, सीएम बनना मेरे हाथ में नहीं, मुख्यमंत्री बनाना पार्टी आलाकमान और जनता के हाथ में। चुनाव चेहरे या मुद्दे पर लड़ा जाता है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरा चुनने के लिए जनता से राय मांगी है। मोबाइल नंबर लॉन्च किया है। मोबाइल नंबर डायल करने पर जनता को बतानी है अपनी राय। उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी हो सकती है समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवारों की लिस्ट। शाम तक लिस्ट आने की उम्मीद। पंजाब चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर आज शाम कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक। पहली लिस्ट पर मोहर लगने की उम्मीद है। कांग्रेस में उत्तराखंड के उम्मीदवारों पर आज मंथन है। चर्चा के लिए दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।